Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हम बिकॉज आपकी जो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, पीजीटी, टीजीटी, नेट की जो एग्जामिनेशंस होती है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड का स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है, जिसमें स्टार्टिंग आपकी होती है कि टीचिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ टीचिंग, स्किल्स ऑफ टीचिंग, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, टीचिंग एड्स क्या होती हैं, बहुत सारे एंडलेस नंबर ऑफ कंटेंट हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। तो मैं कुछ कंटेंट्स की डिटेलिंग अभी से स्टार्ट करूँगी, कुछ वीडियोस मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ, जिसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड्स का जो भी स्कोप एंड कंटेंट है वो आपको एलैबोरेटेड वीडियो के थ्रू बताऊंगी एंड देन हम एमसीक्यूज़ के थ्रू भी रिवाइज करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एमसीक्यू के थ्रू ही होता है। तो इसी सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, टीचिंग नॉर्मली हम लेमैन के लैंग्वेज में समझें या नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो टीचिंग ये होता है कि हम कहीं पढ़ने जाते हैं, टीचर आते हैं, वो हमें कोई भी मैच्योर्ड पर्सन जिनकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक नॉलेज है, कमांड है, जो हमसे ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो हमें आकर अपनी नॉलेज, लर्निंग्स, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और हम लर्न करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग, ठीक है। बट टीचिंग सिर्फ ये छोटे से डेफिनेशन तक लिमिट नहीं है, टीचिंग इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो टीचिंग बेसिकली क्या है, नेचर बोल सकते हैं, टीचिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक कॉन्क्रीट तरीके से, वो हम अभी देखेंगे, राइट। टीचिंग ऑब्वियसली इज़ अ प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आप, जहाँ पर आपके जो लर्निंग है उसको प्रमोट किया जाता है। आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपसे जो मोर एजुकेटेड या मोर नॉलेजेबल पर्सन है वो आपको गाइड करते हैं, जिनकी उस स्पेसिफिक कंटेंट और सब्जेक्ट पे कमांड या स्किल्स हैं। जब वो आपको एलैबोरेटेड नॉलेज गाइड करते हैं तो आपका जो लर्निंग होता है उसका प्रमोशन होता है, ठीक है, आपको गाइडेंस मिलती है। दैट इज़ बेसिकली टीचिंग एंड यू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, न्यू कंटेंट। तो हम डिटेलिंग में इसलिए पढ़ेंगे टीचिंग के बारे में बिकॉज अगर इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप अगर एलैबोरेटेड नॉलेज होगी तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, टीचिंग को समझने के लिए नेचर बोल लीजिए, टाइप्स बोल लीजिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग क्या होता है, लाइक किस तरह के रिलेशनशिप या किस तरह का सेंट्रिक होता है टीचर, कौन सेंटर ऑफ टीचिंग होता है, जो टीचिंग प्लेटफॉर्म है उसका सेंटर कौन होता है, टीचर होते हैं या जो लर्नर्स होते हैं, या दोनों मेन पॉइंट्स होते हैं टीचिंग के। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोक्रेटिक टीचिंग। सबसे पहले टीचिंग और जो सबसे शुरुआत में स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जब से टीचिंग की एवोल्यूशन शुरू हुई थी, तो स्टार्टिंग में जो टीचिंग था वो ऑटोक्रेटिक टीचिंग था, ठीक है। ऑटोक्रेटिक टीचिंग का मतलब होता है टीचर सेंट्रिक टीचिंग, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होते हैं वो टीचर होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स की कोई एज सच रोल नहीं होती है। स्टूडेंट्स आर द पैसिव लर्नर्स। टीचर्स आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं एंड दे आर द सुप्रीम पावर। वो जो बोलते हैं आपको वो फॉलो करना होता है। आपके पास कोई राइट नहीं होता कि आप क्वेश्चंस कर सकें या किसी चीज़ को रीजनेट करा सकें कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा, लॉजिकली आप प्रूव करने बोल सके टीचर को। यहाँ पर टीचर जो होते हैं उनकी सुप्रीम पावर होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टीचर होते हैं। टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आपको वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना होता है, फॉलो करना होता है। स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग नहीं होती थी जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीचर की सुप्रीम वैल्यू, सुप्रीम इंपॉर्टेंस है, और जो लिसनर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स, जो लर्नर्स होते हैं, वो पैथेटिक लिसनर्स होते हैं। लाइक उनके पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो आपको क्वेश्चन कर सके। आपके अगर उन्हें लगता है कि आपका कोई पॉइंट गलत है तो वो उस चीज़ को खड़े होकर प्रूव कर सके, आपको बोल सके। तो आप समझ सकते हैं कि ये कम्प्लीटली टीचर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता था जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग होता था। पहले के ज़माने में इस तरह की टीचिंग ही होती थी जहाँ पे टीचर को मेन प्राइम फोकस पे रखा
जाता था। ठीक है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग ये हो गया। इसमें कोई भी आपका स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता था। टीचर, जैसा कि मैंने बोला कि टीचर वॉज अ सुप्रीम पावर, तो जो ह्यूमन रिलेशंस वाली बात होती है, टीचर स्टूडेंट के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप है, या स्टूडेंट्स को भी मौका मिल रहा है अपनी किसी भी चीज़ में नॉलेज शेयर करने का या डिस्कशन करने का, ये सारा चीज़ बिल्कुल भी नेग्लिजिबल था ऑटोक्रेटिक टीचिंग में, या नेग्लिजिबल होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर आया डेमोक्रेटिक टीचिंग। ठीक है, डेमोक्रेटिक टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों की कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक टीचिंग में क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिलेशन होते हैं। ये दोनों ड्यूअल सेंट्रिक है, इसमें टीचर की जितनी इंपॉर्टेंस होती है उतनी स्टूडेंट्स की भी इंपॉर्टेंस होती है। एक इन्वॉल्विंग तरीके से पढ़ाई होती है यहाँ पे, लाइक टीचर को जो अपना कंटेंट पढ़ाना है वो टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट उस चीज़ को समझते हैं। अगर स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन करना है या स्टूडेंट अपनी कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं खड़े होके, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं या रिवर्ट बैक करना चाहते हैं आपके क्वेश्चंस को, तो इसमें स्टूडेंट्स को कंप्लीट आज़ादी होती है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी कॉर्डियल और म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक डोमिनेटिंग नहीं होता, जैसा कि ऑटोक्रेटिक टीचिंग में टीचर बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डोमिनेटिंग होते हैं, बट डेमोक्रेटिक टीचिंग में कोई भी एक डोमिनेटिंग नहीं होता, सब अपना रोल प्ले करते हैं। टीचर का जो रोल है, टीचर को अपनी स्पेसिफिक नॉलेज शेयर करनी है स्टूडेंट्स को, टीचर अपनी स्पेसिफिक नॉलेज शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स का काम है उस चीज़ को समझना। और देन अगेन टीचर का काम है कि अगर स्टूडेंट को उस तरीके से पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है तो आप न्यू टेक्निक्स या न्यू स्किल्स, न्यू तरीके से दूसरे सिंपल लैंग्वेज में आप उस चीज़ को समझाएं, तो वो दोनों रोल वहाँ पे प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स भी काफ़ी एक्टिव होते हैं इस तरह की टीचिंग में, जो कि डेमोक्रेटिक होती है, जहाँ पे दोनों इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, बिल्कुल भी पैसिव लर्नर्स नहीं होते। बहुत अलग अलग मेथड्स के थ्रू डेमोक्रेटिक टीचिंग में पढ़ाई की जाती है ताकि क्लास जो है वो लाइवली बन सके। अब हम मूव करेंगे लेसेज फेयर की तरफ। ये कंप्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग है, राइट। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। डेमोक्रेटिक टीचिंग में कोई भी एक डोमिनेटिंग नहीं होता, बट लेसेज फेयर जो होता है वो अ काइंड ऑफ स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और टीचर जो होते हैं वो जस्ट एक गाइड और फिलोसोफर होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो भी क्रिएटिविटी है या उनके अंदर के जो भी हिडन टैलेंट्स है उसको नर्चर करने का कोशिश किया जाता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ और मौका दिया जाता है कि वो खुद से चीज़ों को समझ के खुद से प्रैक्टिस एंड इवॉल्व करें। स्पून फीडिंग नहीं की जाती है ऐसी टीचिंग में। स्पेशली एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊँ तो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, अगर आपका मैथ्स का कोई क्लास है तो टीचर आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन समझा देते हैं, देन वो पूरा एक्सरसाइज आपको खुद से करने देते हैं। अगर आपको कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर एज अ गाइड, एज अ हेल्पिंग हैंड वहाँ पर होते हैं। आपको अगर कुछ डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। बट कंप्लीट जो वर्क होता है, कंप्लीट जो रिजल्ट होता है एंड कंप्लीट जो फोकस है वो स्टूडेंट्स पे ही होता है। लाइक डू इट योरसेल्फ, स्टूडेंट्स खुद से सारी चीज़ें करते हैं एंड स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा होती है लेसेज फेयर में, बिकॉज वो सारा कुछ खुद से करके सीखते हैं। बट जहाँ पे वो गलत कर रहे होते हैं वहाँ पे टीचर गाइड करने के लिए होते हैं। तो ये कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक होता है और ऐसा जो टीचिंग होता है वो वर्क पे बेस्ड होता है, क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है, गुड रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट पे बेस्ड होता है। जहाँ मोर मैच्योर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर को उतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, वो बस आपको गाइड करते हैं, बाकी सारा कुछ आपको खुद से करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड लेसेज फेयर। मैं एक बार समरी शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। ऑटोक्रेटिक टीचिंग जो होता है वहाँ सिर्फ टीचर का डोमिनेशन होता है, स्टूडेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई रोल नहीं होती है। डेमोक्रेटिक टीचिंग जो होता है उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, इक्वली इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ भी काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन होते हैं टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। यहाँ पे आपको थोड़ा फ्रीडम होता है, यहाँ बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा फ्रीडम होता है,
मतलब फ्रीडम होता है आपको डेमोक्रेटिक टीचिंग में। एंड लेसीज फेयर में सब स्टूडेंट्स को बहुत फ्रीडम होता है, आप अपने अकॉर्डिंग खुद की ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको जो वर्क मिला है, जो काम आपको करना है, उसको आप खुद से कैसे लर्न कर सकते हैं, खुद से कैसे समझ के उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली टीचर्स होते हैं गाइड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो मोर मच्योर्ड स्टूडेंट्स होते हैं तो ये कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। और स्टूडेंट्स के बीच में और टीचर्स के बीच में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे हेल्दी एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे नो रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, तो आई होप मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा टीचिंग जो हम सिंपल फॉर्म में, नैरो कॉन्सेप्ट में समझते हैं, और ये है एलैबोरेटेड फॉर्म ऑफ, ब्रॉडर फॉर्म ऑफ टीचिंग। कई जगह पर ऑटोक्रेटिक, मोस्ट ऑफ द जगह पर, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में डेमोक्रेटिक टीचिंग ही चलती है, बट व्हेन यू आर डीलिंग विथ मोर मैच्योर्ड स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में लेसीज फेयर टाइप ऑफ टीचिंग भी होती है। ऑटोक्रेटिक टीचिंग ऑलमोस्ट खत्म है, बट बहुत जगह पर ऑटोक्रेटिक टीचिंग भी होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर आपकी भी कोई स्पेसिफिक डिमांड है टीचिंग एप्टीट्यूड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर भी एलैबोरेटेड वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगी कि जो भी आपकी टॉपिक की रिक्वेस्ट है उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्नर अपटर्न. Also, like and comment on my videos. You can share this video easily with your friends, family and learners. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.